तो भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है कि आप प्रभु के निकट जाएंगे, धीरे धीरे संसार छूटेगा। कि प्राय करके तो मनुष्य की यही कसौटी है कि संसार मिल गया, खूब खूब सम्मान मिल रहा है, खूब सामान मिल रहा है, और यही बस भगवान की बड़ी कृपा है। पर संत की दृष्टि से देखिए तो भगवान की कृपा की कसौटी इससे बिल्कुल विपरीत है। संसार मिलना भगवान की कृपा नहीं है, संसार छूटे ये भगवान की कृपा है, संसार दूर हो ये भगवान की कृपा है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, संत की दृष्टि पड़ी, संत ने हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले कहां जाता है? बोले कोई संतान नहीं है। तो संत हंस पड़े, बोले तेरे जीवन में सत्संग होता तो आत्महत्या करने के स्थान पर तू आज उत्सव मनाता। बोले सो कैसे? बोले सत्संग होता तो विवेक जग जाता, और विवेक जग जाता तो तू पहचान लेता कि बेटा संसार का लेना देना नहीं होगा, तभी संतान नहीं है। लेना देना होता तो संतान होती, तेरा लेना देना समाप्त हो गया। कोई कर्म का एक आध बंधन रह गया होगा जिसके कारण संसार में आया है, हरि का नाम भज ले और उस पार हो जा। अगर तेरे जीवन में विवेक होता तो तू पहचान लेता कि ये आत्महत्या का विषय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने की बात है। आज जहां से हमने आरंभ की चर्चा कि संसार का स्वभाव है, संसार के संबंध आपको दुर्बल बना देते हैं, आप बिखरते चले जाते हैं, और भक्ति आपको समेटना आरंभ करती है। सबसे सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। इसीलिए मीराबाई कहती है, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी। मात पिता और कुटुंब कबीला, सब मतलब के घर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। यही तो सत्संग की कृपा है कि जब संसार छूटता है तो भक्त को आनंद होता है। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लगी तो आधी झोपड़ी में आग लगी, और जो आधी रह गई नामदेव वहां से भी सामान उठा रहे हैं और अग्नि में डाल रहे हैं। अड़ोस पड़ोस वाले लोग आए आग बुझाने के लिए, बोले देखा नामा तो पागल हो गया है, बोले ये पगला गया है, हम तो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो बची झोपड़ी है, जो बचा सामान है, उसे भी अग्नि में झोंक रहा है। तो पड़ोसियों ने कहा, बोले अरे तू बौरा गया है। तो नामदेव कहता है, नामदेव को भरोसा है कि नामदेव की कुटिया में उसके विट्ठल के अतिरिक्त कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, और प्रभु आधी झोपड़ी पर क्यों कृपा करे? क्या प्रभु ने नामदेव को आधा स्वीकार किया है? हे प्रभु, मैं तो मनसा वाचा कर्मणा आपका हूं, मुझे स्वीकार करना है तो पूर्ण स्वीकार करिए। आधी झोपड़ी क्यों स्वीकार करते हैं? पूरी स्वीकार करिए। और नामदेव गाते जा रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। एक सामान उठाते हैं, अग्नि में डालते हैं। नामदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। आप भक्त की दशा देखिए, आप भक्त के कर्म की दिशा देखिए किस ओर जा रही है, और गाते जा रहे हैं नामदेव, गोविंद गुणा गोपाल गुणा,
क्योंकि नामदेव जानता है, नामदेव के पास हृदय का अनुभव है। कबीर कहते हैं ना, कोई कहता पोथिन की लेखी, पर मैं कहता आंखन की देखी। जो पोथी का पढ़ा कहेगा उसकी बात का प्रभाव कुछ और होगा, और जो आंखों की देखी कहेगा उसकी बात का प्रभाव कुछ और होगा। नामदेव आंखों की देखी कहता है, इसीलिए जानता है। ओ कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो रैदास जी महाराज के लिए भी एक प्रतिकूलता का निर्माण भगवान ने कर दिया। आप देखो, चंदन की जो लकड़ी है उसे यदि प्रभु को निवेदन करना हो तो पहले घिसना पड़ता है। चंदन की लकड़ी सीधे तो केवल जलाने के काम आती है, जो उसके भीतर की सुवास है, जो उसके भीतर का जो वो जो सुकोमल द्रव्य है, वो तो घिसने से प्रकट होता है। ऐसे भक्त के भीतर की भी जो सुवास है वो प्रतिकूलता आने पर प्रकट होती है। भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आने का केवल एक ही कारण है कि भगवान उसका यश सौरभ संसार में प्रकट करना चाहते हैं। भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आने का और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। तू मेरा राखा सबनी थानी तापो के काराजी। महाराज कहते हैं, नाम ध्याय महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतला। गुरुपुरे वजी मधाई,
नहीं तो भक्त एकांत में अपने भीतर आनंद मग्न रहता है, उसके भीतर का आनंद बाहर प्रकट हो जाए, भक्त की भक्ति संसार में प्रकट हो जाए। इसलिए भगवान एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं। नहीं तो भक्त का हृदय तो पुष्ट हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, वो तो ना कहे और ना सुने। जब जब भक्ति बढ़ेगी भीतर से, तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। जहां ना कोई कुछ कहे और ना कोई सुने, जहां 5 तत्व का बना ये पिंजरा और उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो भक्त के हृदय का जो वो असीम आनंद है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान एक ऐसा वातावरण बनाते हैं। कोई ना कोई प्रतिकूलता भक्त के जीवन में आती है, भक्त भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार प्रकट होती है, और उसकी पुकार का, उसकी उस भाव का आश्रय लेकर फिर जाने कितने जीव प्रभु को पुकारते हैं और उस कृपा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो रैदास जी के जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी। प्रभु ने कहकर सेवा आरंभ कराई, तो एक और रैदास जी को सेवा का आदेश दे दिया, और दूसरी ओर काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो विद्वान थे, काशी के जो पंडित थे, उनके हृदय में एक ईर्ष्या का भाव डाल दिया कि देखो ये रैदास शूद्र होकर और भगवान की मूर्ति की सेवा करता है, इसे तो भगवान की मूर्त को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। भगत के कहा जनेऊ जात, भक्त की जाति नहीं होती, भक्त का कोई कुल नहीं होता, भक्त की तो एक जात है कि वो भगवान का है, उसका एक ही कुल है कि वो प्रभु के चरणों से उसका तन मन उसके प्राण संबंधित हो गए। हमारे यहाँ वैष्णवों को कहा जाता है कि अच्युत गोत्रीय हो गया ये। जब संकल्प कराया जाता है तो एक वैष्णव ये नहीं कहता कि मैं अमुक गोत्र का हूं, वो कहता है अच्युत गोत्र का हूं, भगवान ही हमारा गोत्र है। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पंडितों के मन में एक ईर्ष्या, क्योंकि रविदास जी का यश फैलता जा रहा था, और जब आप कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करेंगे तो संसार में आपकी आलोचना होगी, तो संसार में आपकी आलोचना होगी। आलोचना नहीं हो रही इसका मतलब आपने कुछ विशेष प्राप्त नहीं किया। अगर आप कुछ विशेष हैं, अगर आप कुछ अलग हैं, आपके पास कुछ श्रेष्ठ है, तो संसार में आपकी आलोचना होगी। लेकिन आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। भक्ति होगी तो आप सह लेंगे, आप और निखर जाएंगे, आप और सुंदर हो जाएंगे। सोना जब खान से निकलता है तो मूल्यवान तो होता है लेकिन सुंदर नहीं होता। वो मूल्यवान तो होता है क्योंकि स्वर्ण है, लेकिन उसे सुंदरता प्राप्त करने के लिए अग्नि में जलना पड़ता है। और यदि स्वर्ण ये चाहे कि प्रभु का आभूषण बनकर प्रभु के हृदय से लग जाऊं, फिर उसके लिए तो उसे बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए बार बार चोट खानी पड़ती है। इसलिए जीवन श्रेष्ठ हो तो फिर प्रतिकूलता को आप स्वीकार करिए, प्रभु के भरोसे स्वीकार करिए। बिना प्रतिकूलता के जीवन में श्रेष्ठता नहीं आती। सांस का आना जाना इसी का नाम जिंदगी नहीं है। बिना प्रतिकूलता के श्रेष्ठता नहीं आएगी, और भक्ति नहीं होगी तो आप प्रतिकूलता सह नहीं पाएंगे। भक्ति होगी तो बड़े से बड़ा कष्ट भी, आप देखिए कितना अपमान द्रौपदी का हुआ, कितना अपमान। और जिसके पुत्र ने अपमान किया वो गांधारी जब सभा में आई और द्रौपदी श्राप देने लगी थी, और गांधारी ने आकर रोक दिया, और जैसे ही द्वार पर खड़ी गांधारी को देखा, उस समय भी द्रौपदी अपना धर्म नहीं भूली, उस समय भी अपना संस्कार नहीं भूली। अपना वो फटा हुआ आंचल जो दुशासन ने खींचकर मैला कर दिया था, वही आंचल भूमि पर बिछाकर और गांधारी को पहले प्रणाम करती। और भगवान द्रौपदी के इसी प्रणाम पर रीझ गए, और द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि तेरा अपराध आज से मेरा अपराध हुआ, अब इन्हें दंड देने का कार्य मैं करूंगा। जो जो तेरे अपराध पर मौन रहा उसे अपने जीवन से वंचित होना पड़ेगा। जो जो तेरे अपराध पर हंसा
अब मृत्यु उस पर अट्टहास करेगी। आज से ये तेरे अपराधी नहीं, मेरे अपराधी हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। पर द्रौपदी के जीवन में कितनी बड़ी सहनशीलता है कि श्राप देने लगी है। गांधारी ने आकर रोका, रुक तो गई, लेकिन पहले गांधारी को प्रणाम करती है। इसलिए कहीं भी चलिए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, आप खूब विकास करिए, आप खूब संपत्ति अर्जित करिए, पर संस्कार मत खोइए। आप और मैं बड़े भाग्यशाली हैं, ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई। पहले तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, और फिर भरत खंड में, इस भारतवर्ष में, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की इस भूमि में, जहाँ की मिट्टी में भी संस्कार है, जहाँ का जल गंगा का जल है, यमुना का जल है, जहां सत्संग और सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी गली गली में संतों की कृपा से बहती है, ऐसे देश में जन्म मिला है। कुछ भी करिए, पर अपना संस्कार मत खोइए, अपने धर्म को मत छोड़िए। गीता में भगवान कहते हैं, किसी के धर्म में राजा हो जाने से अपने धर्म में भिखारी बने रहना अच्छा है, क्योंकि अपना धर्म है। अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था, मांगिए, मांगना बुरा नहीं है, पर किससे? ठाकर अपने से, जो आपका है, जो अपना है, उसी से मांगिए, जो कहे ना किसी से। तो रैदास जी की भगवत सेवा, रैदास जी की संत सेवा के कारण रैदास जी का यश चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगा, और काशी के ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। राजा के पास पहुंच गए और कहा कि आपके राज्य में क्या घोर अन्याय हो रहा है। ऐसा घोर कलयुग आ गया कि एक शूद्र, वो ऐसा समय था जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने निर्देश अनुसार, सब शास्त्र के निर्देश अनुसार कार्य करते थे। उस समय जब शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने का भी शायद अधिकार नहीं था, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि केवल मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने का अधिकार था। ऐसे समय में रैदास जी महाराज भगवान की आज्ञा पाकर और भगवत विग्रह की सेवा करने लगे। ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। भक्ति बढ़ेगी तो संसार आपके प्रतिकूल होता चला जाएगा। संसार को तो एक कहावत कहते हैं बड़े लोग, पूरे चोर चोर मौसेरे भाई। संसार को तो संसारी अच्छा लगता है, संत तो संस्कारी को अच्छा लगता है। पूर्व का संस्कार होगा तो संत रुचेगा, तो सत्संग रुचेगा, नहीं तो सत्संग किसे रुचता है? संसार ही रुचता है। तो राजा तक बात पहुंची, ब्राह्मणों ने बड़ा कोहराम मचाया कि आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है। ये एक शूद्र होकर जिसे मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, और ये भगवान की सेवा करता है। जानते नहीं भक्त की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है। रैदास जी कहते हैं, एक भक्त रैदास पे 12 ब्राह्मण करोड़। इसके हृदय में भगवान की भक्ति। पुराण आदेश करते हैं कि यदि हृदय में भगवान की भक्ति है तो चांडाल भी तीर्थ के समान पवित्र है, और चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण है, लेकिन यदि भगवत भक्ति से शून्य है तो उसकी छाया को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधन सिद्धि राम पग नेहु। तुलसी बाबा कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। एक ही सार की बात एक है, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा, वही सेव्य है। भजवे को दोई सुघर के हरिदास। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन।
ब्रजमे को दोई सुगर के हरिदास। राजा संस्कारी था, इसलिए उसने केवल ब्राह्मणों की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा की माता ने समझाया कि रैदास जी अब परम भक्त हैं। राजा एक बार रैदास जी की भक्ति का प्रताप देख चुका था। एक बार रैदास जी मानसी भावना में भगवान की सेवा कर रहे थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे चमड़ा धो रहे हैं, बैठे थे चमड़ा धोते, लेकिन मन भगवान में लगा था। राजा आया, रैदास जी को प्रणाम किया और रैदास जी ने वही कठोते का जल, क्योंकि रैदास जी अपनी मानसी भावना में प्रभु के चरण धो रहे थे, चरण पखार रहे थे, तो वो कठोते का जो जल था वो चरणामृत के रूप में राजा को दे दिया। अब राजा की बुद्धि क्या समझे कि रैदास जी का मन चित्त कहां है। भगवान की करनी समझना सरल है, संत की करनी समझना कठिन है। तो रैदास जी क्या जाने कि राजा क्या जाने रैदास जी का मन कहां है, तो वो उसे तो कठोते का जल ही समझा, कठोते का जल समझा और रैदास जी के सामने इस प्रकार का स्वांग रचा कि जल पी रहा हूं, क्योंकि रैदास जी में बड़ी गुरु बुद्धि आदर बुद्धि रखता था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से वो जो जल था वो अपने जो वस्त्र उसने पहना था उसकी बाह में ढरका लिया। अब वस्त्र पे दाग पड़ गया। धोबी को जब वस्त्र दाग छुड़ाने के लिए दिया तो धोबी से दाग छूटा नहीं, और कई बार ऐसा होता है ना, दाग नहीं छूटे तो धोबी ने दांत से छुड़ाने का प्रयास किया, और जैसे ही मुख में उस कठौते के जल की बूंद पड़ी, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव धोबी की देह पर प्रकट हो गए। काशी की गलियों में धोबी उच्च स्वर से कीर्तन करता हुआ नाच रहा है, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। और जब राजा के कान में जब ये बात पड़ी तब राजा को अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ। तब रैदास जी महाराज के पास गया। अब भी रैदास जी महाराज कठौते में चमड़ा ही धो रहे थे। अब राजा ने वो हाथ बढ़ाया और रैदास जी महाराज बोले, राजा आज तो ये कठौते का ही जल है, चरणामृत तो उसी दिन था जिस दिन मैंने दिया था, और जब पिलाया तब पिया नहीं। रैदास जी महाराज ने धोबी की ओर संकेत किया, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। संत की मौज होती है कि मौज में जो आ गए, कतरे को दरिया कर दिया और पड़ गई जिस पर नजर, बंदे को मौला कर दिया। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लबे शाम मैनू, पुछदियां सारियां किवें लबे शाम मैनू, पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया खुमारियां कित्थों ने। अभी यहाँ किसी ने पूछा मेरे से कि गुरु की आवश्यकता क्या है। गुरु के बिना जीवन में नाम तो आ सकता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना जीवन में नाम की खुमारी नहीं आ सकती। इसका संकेत महाराज ने किया है। नाम तो आ जाएगा, नाम पर सबका अधिकार है, ले लीजिए, लेकिन नाम की खुमारी ए गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। नाम की खुमारी सदगुरु के कृपा के बिना नहीं आएगी। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग
योग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया बीमारियां, नाम की खुमारी गुरु की कृपा से, उसके प्रसाद से, उसकी मेहर से मिलती है। तो राजा संस्कारी था, वो रविदास जी की भक्ति की महिमा जानता था, तो ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। राजा की मां ने भी कहा रविदास जी परम भागवत हैं, विचार मत करना, लेकिन ब्राह्मण भी माने नहीं। ईर्षा व्यक्ति का पतन करा देती है। और तुलसी बाबा तो कहते हैं कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई, ईर्षा तुलसी दुर्लभी है। धन छूट जाता है, स्त्री का लोभ छूट जाता है, पर साधक से ईर्षा नहीं छूटती। एक गुरु के दो शिष्य, दोनों के मन में ईर्षा होती है दूसरे को देखकर। और विचार करिए, यदि दोनों गुरु से प्रेम करते हैं, तो यदि आप किसी से प्रेम करते हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ सेवा करे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन प्रसन्नता नहीं होती, ईर्षा होती, क्योंकि वस्तुतः प्रेम प्रेम नहीं है, आसक्ति है, मोह है, इसीलिए ऐसा परिणाम सामने आता है। तो साधक से कंचन कामिनी छूटती है, ईर्षा नहीं छूटती। बड़े बड़े पंडितों से नहीं छूटती, क्योंकि ईर्षा छूटे इसके लिए सेवा में लगना आवश्यक है। और गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख न लागे, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। तो पंडितों ने राजा के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार जब राजा ने सुना, तो एक बार राजा के मन में भी संशय हुआ, ये कुसंग का परिणाम है। इसीलिए सत्संग जीवन में थोड़ा हो चिंता नहीं, पर कुसंग ना हो, संसार का संग बहुत अधिक ना हो। सत्संग आपके जीवन में थोड़ा हो तो भी चलेगा, पर संसार का संग ना हो। क्योंकि आप देखो कि आपको हमको कितना अभ्यास संसार का हो गया है कि किसी की निंदा कहते सुनते रात भर बीत जाए, आपको पता नहीं पड़ेगा। किसी के विवाह में गए, आपने कहा अरे 4 बज गई, पता ही नहीं चला। और यहां पर मैं देखता हूं, मैं तो खैर समय की सीमा में रहता हूं, पर कभी 5-7 मिनट अगर ऊपर नीचे हो भी जाए, तो आप अच्छी तरीके से हमको अनुभव करा देते हो कि महाराज अब बस करिए, हो गया। क्यों? मन नहीं लगता, मन बार बार संसार की ओर भागता है, मन बार बार संसार की ओर जाता है, अभ्यास हो गया है संसार का। ऐसे तो संसार के व्यवहार में जन्म जीवन निकल जाता है, और एक नहीं अनेक निकल जाते हैं। पर भजन में कोई बैठाए तो बोझ हो जाता है, भजन वजन हो जाता है, अगर थोड़ी देर से अधिक आपको बैठने को कह दिया जाए तो कुसंग किया राजा ने, ब्राह्मणों की बात सुनी। जब जानता था रैदास जी के भजन का प्रभाव क्या है, उनकी भक्ति की महिमा क्या है। देखो, कल मैंने चर्चा की थी कि साधक होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करिए। आहार से ही विचार शुद्ध होगा। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं। गंगा अर्थात निर्मलता, गंगा अर्थात पवित्रता। जो पवित्रता से प्रकट हुआ है, जो निर्मलता से प्रकट हुआ है। और भीष्म पितामह का जीवन कैसा है कि उन्होंने कभी तन से क्या मन से भी पाप नहीं किया, उनका मन भी कभी पाप की ओर नहीं गया। और भगवान ने पूछा कि द्रौपदी का अपमान होता रहा, आप चुप क्यों रहे? यदि आप समर्थ हैं और आप किसी दीनहीन को देखकर मौन रहते हैं तो यह अपराध है। आपको भगवान ने समर्थ इसलिए नहीं बनाया। यदि आप समर्थ हैं तो उसका प्रतिकार करिए, समर्थ हैं तो दीनहीन का रक्षण करिए। प्रभु ने साधन दिया है तो किसी को सबल बनाइए। प्रभु ने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया है तो किसी गिरे हुए को उठाइए। तो भगवान ने कहा आप उस समय मौन क्यों रहे?
तो भीष्म पितामह बहुत बड़ी बात बोलते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने ये रहस्य उद्घाटन किया है कि मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। भगवान ने कहा आपकी बुद्धि कैसे मलिन हो सकती है, आप तो गंगा के पुत्र हैं, आपने कभी मन से भी पाप का स्पर्श नहीं किया, आपकी बुद्धि कैसे मलिन हो गई? तो भीष्म पितामह ने कहा क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए बुद्धि मलिन हो गई। तो जो गंगा का पुत्र है वो भी यदि अनुचित वस्तु पाएगा तो मन में विकृति आएगी। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप आहार शुद्ध रखें। और आज के समय में आहार शुद्ध रखने का मार्ग एक ही है। अब और तो कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि आज के समय में भगवान के नाम के अतिरिक्त सब अशुद्ध है। केवल एक भगवान का नाम शुद्ध है, बाकी उसके अतिरिक्त जो है सब अशुद्ध है। तो आहार शुद्ध कैसे हो? जल हूं भूल न पीजिए, बिन लीन है निज नाम। कि जो पाइए वो प्रभु को निवेदन करके पाइए। अच्छा, इसमें भी चतुराई मत करिएगा। अभी आजकल तो मैं देखता हूं कुछ मंदिरों में पिज्जा बर्गर भगवान को भोग लगने लगा है। ये भगवान का भोग नहीं है, ये तो कपट है। क्योंकि आप जानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का भोग लगाते। तो एक दिन मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज थाल आना तो हमारे ही पास में है, खाएंगे तो हम ही। तो वो वस्तु तो पहले ही झूठी है, भगवान कैसे स्वीकार करें उसे? हमारे यहां जो ठाकुर को निवेदन किया जाता है ना, उसे अमनिया कहते हैं। अमनिया अर्थात जिसको मन ने भी ना छुआ हो, जो मन से भी स्पर्श हो, वो वस्तु भगवान को निवेदन की जाती है। तो व्रत आपने किया, और प्राय करके तो मैं यही देखता हूं कि व्रत वाले दिन भोजन का ही भजन होता है। कुछ लोग तो एक दिन पहले ही मेन्यू बनाना शुरू कर देते, कल एकादशी क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। उपवास का अर्थ ही कुछ और होता है। अगर आप उपवास शब्द का चिंतन करें ना, बड़ा सुंदर शब्द है ये। उपवास का अर्थ ही कुछ और है। उपवास में दो शब्द हैं, एक उप और एक वास। उप माने समीप और वास माने रहना। भगवान के समीप रहने का नाम उपवास है। आप तन से, मन से, वाणी से भगवान के समीप रहे, उसका नाम उपवास है। आपका किसी ने अपमान किया, आप समर्थ हैं, लेकिन आपने प्रतिकार नहीं किया, आपने कोई कटु शब्द नहीं कहा, ये तप है, ये वाणी का तप है। आपने निंदा नहीं सुनी, ये कान का तप है। जो नहीं देखना चाहिए था वो आपने नहीं देखा, ये आंख का तप है। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज से नवरात्र आरंभ हुआ है, समूचे विश्व में शक्ति की उपासना का ये पर्व है। पर केवल भगवती के विग्रह को सामने रखकर और धूप दीप निवेदन करना, केवल ये शक्ति की पूजा नहीं है। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ये शक्ति की वास्तविक उपासना है। आपके पास भी एक शक्ति है ना, देखने की, सुनने की, विचार करने की शक्ति। जब आप अनुचित देखते हैं, जब आप निंदा सुनते हैं, जब आप निंदा करते हैं, जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, ये शक्ति का दुरुपयोग करने जैसा है। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुलसी कहते हैं नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो दसों दिशाओं का मंगल होता है। ऐसे जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो दसों दिशाओं में एक नकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है, एक नकारात्मक तरंग जाती है आपकी तरफ से जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं। शब्द में बड़ी भारी समर्थ है। ऐसे आप ठहरे हुए जल में कंकर मारिए तो वो जल में तरंगें उठेंगी और बड़ी देर के बाद वो तरंगें शांत होंगी। तो देखने को तो तरंगें वहीं होंगी जहां कंकर पड़ा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उस नन्हे से कंकर से सारा समुद्र प्रभावित होता है। ऐसे आपके एक शब्द से सारा अस्तित्व प्रभावित होता है। आपके नाम जपने से सबका मंगल हो सकता है, तो आपके अपशब्द कहने से इस सारी सृष्टि में नकारात्मकता जाती है। कुछ लोग मैंने देखा वो अकारण ही बोलते हैं, बिना कारण बोलते हैं। और कईयों की तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है, बेचारे नींद में भी बोलते हैं, वो नींद में भी बतियाते रहते हैं। और खास तौर से हमारे यहां पर तो ज्यादा ही ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहेंगे बोले रोटी शोटी खा लो। माने ऐसे अनावश्यक बोलना, ये शक्ति का दुरुपयोग है। और मैं आपको एक वैज्ञानिक विवेचन करके बता रहा हूं कि शक्ति की वास्तविक उपासना कैसी हो, कि प्रभु ने आपको जो शक्ति दी है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। शक्ति की उपासना केवल 9 दिन नहीं, शक्ति की उपासना तो जीवन भर होनी चाहिए।
आपके आपके जीवन भर में शक्ति की उपासना हो, लेकिन वास्तविक उपासना। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, पर दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। बुलिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जेड़ा विच बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, जेड़ा विच बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो शक्ति की उपासना केवल 9 दिन नहीं, शक्ति की उपासना जीवन भर हो, और हो सके तो इन 9 दिनों में व्रत लीजिए। मैं आहार की बात कर रहा था, आहार शुद्ध हो। और इसके आगे मैं और एक बात आपसे निवेदन करूं, आहार केवल वही नहीं है जो भोजन का थाल आपके सन्मुख है। आंख से भी आहार होता है, कान से भी आहार होता है। अनावश्यक मत सुनिए, मन मैला होगा। अनावश्यक मत बोलिए, मन दुर्बल होगा। शक्ति का दुरुपयोग मत करिए। कभी आपने विचार किया है, आप में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि सत्य श्रेष्ठ है और असत्य त्याज्य है? आप में से कोई है जो न जानता हो कि सत्य श्रेष्ठ है? संतों ने तो धर्म और अधर्म का एक निर्णय किया है, जाति मत संप्रदाय से ऊपर उठकर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आ। और राम कृष्ण वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर ये नाम तो बाद में है, ये जो उसका पहला परिचय है, जो प्रथम परिचय उस परम सत्य का है, उस परम चेतना का है, वो प्रथम परिचय क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। श्रीमद् भागवत प्रथम स्तुति भगवान की करती है, क्या कहकर? सत्यम परम धीमहि, कि वो सत्य है। उसका रूप रंग आकार वो आपके मेरे अनुकूल अनुरूप बाद में है, लेकिन पहला परिचय क्या है? कि सत्य है। और कैसा? आद सत्य जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। तो शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ये शक्ति की वास्तविक उपासना है। आपको जो मिला है इसका सदुपयोग करिए। और राजा से यही अपराध हुआ। कल भी आप और मैं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कुसंग केवल व्यक्ति का नहीं होता, कुसंग वस्तु का भी होता है, कुसंग विचार का भी होता है। एक सद्विचार आपके जीवन का उत्कर्ष करा देता है, और एक कुविचार आपका पतन करा देता है। शूर्पणखा मन मैला करके आई रावण से माता जानकी के सौंदर्य की उसने चर्चा की। वो कान में शब्द पड़े, रावण के मन में विकार उत्पन्न हुआ, और क्या दशा हुई? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न बाती। एक विचार जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुना, जो नहीं देखना चाहिए था वो देखा। बस राजा से भी यही अपराध हो गया, राजा से भी यही अपराध हुआ। संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार। जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिया। राजा के मन में भी संशय आया, और गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। बहुत संसारी का संग करोगे ना, तो भगवान के अस्तित्व के प्रति आपको संशय होने लगेगा, आपकी प्रतीति समाप्त हो जाएगी। और जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपको प्रतीति नहीं रहेगी यदि आप संसारी का संग करेंगे। तो राजा ने कहा कि तो ठीक है, यदि आप बार बार कहते हैं तो रैदास जी महाराज की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सभा में बुलाइए, और जिस भगवान के विग्रह की वो सेवा करते हैं वो भगवान का विग्रह बीच में पधराइए। एक और हम वेद पाठ करेंगे, दूसरी ओर रैदास जी अपना साधन करें, और कह दीजिए रैदास जी से, यदि सच में भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं, वो सदा कहते हैं, 8 पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदास। और फिर सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर की मूर्त भगवान का प्रतीक होती है, और भक्त भगवान का प्रमाण होता है। और प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि रैदास जी सत्य पर हैं तो बुलाइए, सभा के बीच में निर्णय हो जाए।
भगवान की रुचि हो उसके पास चले जाएं। ये चुनाव प्रभु पर छोड़ दिया जाए। राजा ने स्वीकार कर लिया, रैदास जी को बुलाया गया। एक और ब्राह्मणों की सभा बैठी है, दूसरी ओर अकेले रैदास बैठे हैं। पहला अवसर ब्राह्मणों को दिया गया। वेद पाठ कर करके थक गए, हार गए ब्राह्मण, और भगवान अपने स्थान पर ज्यों के त्यों। अब बारी आई श्री रैदास जी महाराज की। और भक्त के पास क्या है? भक्त के पास तो एक ही साधन है, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधराई, ताको दुख हरिओ करुणा में, ताको दुख हरिओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। रैदास जी महाराज ने मन ही मन प्रभु से कहा कि प्रभु, दीनानाथ अनाथ का और भला भया संजोग जो अब तारोगे नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। चिंता मोहि नाथ अपारा, नहीं अपजस होए तुम्हारा। आपका अपयश ना हो प्रभु, इसीलिए मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरऊं विषम भवभीर। शरण पड़े की लाज है, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई आश्रय नहीं है। और रैदास जी ने प्रभु को पुकारना आरंभ किया। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो, माथे छतर ऐसी तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। और रैदास जी की पुकार केवल पुकार नहीं थी, रोम रोम से प्रेम की गंगा प्रस्फुटित होने लगी। कहीं हृदय से, जो भक्त के हृदय में विश्वास छुपा रहता है, उसी को प्रकट करने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। भक्त के जीवन में कष्ट आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भक्त कर्म के बंधन में बंधा संसार में नहीं आता, वो तो यंत्र बनकर आता है जो प्रेम का मंत्र देकर संसार को जाता है। रैदास जी महाराज का रोम रोम पुकार उठा। औखी कड़ी नवेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो,
छतर धरे धरे तुद बिन कौन करे, ऐसे लाल तुद बिन कौन करे। हृदय का दैन्य प्रकट हुआ। ओछी हमरी जात है, ओछा कि सब हमार, नीचे को प्रभु ऊंच किया है, करदास जाकी छूट जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। हे प्रभु, मैंने उस कुल में जन्म लिया है कि अगर कोई मेरी छाया का भी स्पर्श करे तो गंगा स्नान करता है। जाकी छूट जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। तापे तू ही धरे तू धरे, तापे तू ही धरे तू धरे। माधो हमसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, जाकी छूट जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। तापे तू ही धरे तू धरे, तापे तू ही धरे तू धरे। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे। काहू पे ना डरे ना डरे, सीना तुद बिन कौन करे, ऐसे लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसे लाल तुद बिन कौन करे। एक मेरी विनती है आपसे। वैसे तो मुझे लगता था मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, आप परिचित होंगे इससे, पर जब जब मैं वाणी का आधार लूं, मेरी विनती है आप लोग में से कोई भी ऐसा नहीं जो बिना सिर ढके यहाँ पर बैठे। नाम देओ कबीर तिलो
करदास सुनो भई संतों, करदास सुनो भई संतों, हर जो पे सब सरे, हर जो पे सब सरे, हर जो पे सब सरे, सब सरे सीला तुझ बिन कौन करे, ऐसी रात तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया गरीब गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरो, हाथ छतर धरे धरे सिया, तुझ बिन कौन करे, ऐसी रात तुझ बिन कौन करे। और बस इसी प्रेम पूर्ण पुकार के लिए ही प्रभु ने सब लीला रची थी, क्योंकि आपके और मेरे स्वर में वो समर्थ नहीं जो दीनदयाल के कान तक पहुंचे। लेकिन भक्त जब पुकारता है, कोई कोई मनोरंजन के लिए गाता है, लेकिन भक्त जब गाता है तो वो भवभंजन के लिए गाता है। कवि की वाणी में लोक रंजन है, भक्त के भाव में भव का भंजन है। कोई संसार को रिझाने के लिए गाता है, और भक्त का केवल एक ही उद्देश्य है कि पुकार प्रभु के कान तक पहुंचे, क्योंकि उसे आठे पहर तुम्हारी आशा, और ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो भक्त के हृदय की जो प्रेम पूर्ण पुकार है, मैंने कल भी आपसे कहा था, शब्द में बड़ी अतुलित सामर्थ्य है। आज आप और मैं यहां पर बैठे श्रवण कर रहे हैं, एक व्यक्ति आए, अब शब्द कहे, कुछ क्षणों के लिए क्या होगा, आप और मैं हम सब असहज हो जाएंगे एक शब्द के कारण। थोड़ा विचार करने की बात है, एक मूर्ख व्यक्ति का शब्द सबको असहज कर सकता है, फिर संत की वाणी उसे प्रभु के धाम तक पहुंचा भी सकती है। बस इसीलिए प्रभु लीला रचते हैं, इसीलिए प्रभु की लीला है कि संत के हृदय का भाव, संत की आत्मा की पुकार प्रकट हो, क्योंकि वो शाश्वत और सनातन को पुकारती है, उसमें अनंत छिपा रहता है, इसलिए अनंत काल तक। और वैसे भी ये विचारणीय बात है कि सत्संग तो सनातन घटना है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और केवल ये 3 दिन का सत्र यहां पर हुआ और समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। कि जितनी भी भगवत चर्चा यहां पर हुई, ये शब्द इस वातावरण में रहेंगे, इस अस्तित्व में रहेंगे। और मैं तो बड़े विश्वास से कहता हूं कि आपके मेरे लिए ये संयोग बना, ये आपका मेरा कोई पुण्य पुरुषार्थ नहीं था। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी निष्काम संत ने बैठकर आपके मेरे हम सब के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की होगी, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी होगी और आपके मेरे लिए सत्संग का बानक बना होगा। इसके मूल में संत की कृपा ही है, इसके मूल में साधु का अनुग्रह ही है। इसलिए बस प्रभु ने लीला रची और रैदास जी ने पुकारा, और बस प्रभु तो पुकार सुनने को आतुर थे। आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। प्रभु को पुकारा और भरे दरबार भरी सभा में ब्राह्मण देखते रह गए, और भगवान का श्री विग्रह श्याम सुंदर छम छम करते आए और रैदास जी के हृदय से आकर लग गए। रैदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। नहला दिया प्रभु को प्रेम के अश्रुओं से, अभिषेक कर दिया, और उच्च स्वर से मन का एक तारा झंकृत करते हुए गाते हैं, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच
तुद बिन कौन, ऐसे यार तुझ बिन कौन। और रोम रोम गाता है रैदास जी का, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। तेरे सुख